हमारे सीने में जैसे दिल धड़कते रहता है, धक 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 धक, हमें जिंदा होने का एहसास दिलाता है। ठीक उसी तरह मुंबई शहर का अपना एक जिगर है, अपना एक दिल है जो दिन रात धड़कते रहता है, धड़क 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 धड़क। वो मुंबई के जिंदा होने का एहसास दिलाता है। जी हाँ, मैं मुंबई के उस लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ जिसमें चढ़ना आम आदमी के बस की बात नहीं। जो मुंबई का बंदा है वही उसमें चढ़ने का जिगर रखता है। जो बाहर से आया हुआ इंसान होगा उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। लोकल के बारे में सोचेगा, उस दरवाजे के बाहर की भीड़ को देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस ट्रेन में चढ़ने का आत्मविश्वास उसका चकनाचूर हो जाएगा दोस्तों। कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम काम में नहीं आएगा। जी हाँ, और अगर वो तब भी कोशिश करेगा चढ़ने की तो उसके बाल बने होंगे, उसकी शर्टिंग होगी, उसका पैंट होगा, उसका वैलेट होगा, उसका मोबाइल होगा, उसका पेन होगा, उसका बैग होगा, उसके जूते चप्पल जो भी होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, इसमें चढ़ना उतना भी आसान भी है दोस्तों। जब आप उस भीड़ में जा कर के सिर्फ खड़े रहोगे तो अपने आप भीड़ के साथ अंदर जाओगे, और जब उतरना होगा तब भी आपको उस दरवाजे के पास में आकर के खड़ा होना है, आप अपने आप उतर जाओगे। बस दोनों वक्त आप ख्याल रखिएगा, आप सही ट्रेन में चढ़ रहे हो और सही स्टेशन पर उतर रहे हो। क्योंकि एक बार उतरोगे तो फिर चढ़ नहीं पाओगे, और एक बार चढ़ोगे तो फिर उतर नहीं पाओगे दोस्तों। बहुत कम समय होता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वड़ा पाव में जैसे वड़ा फंस जाता है उस पाव के अंदर, उसी तरीके से हम भी यहाँ पे फंस जाते हैं। हमारे पाँव जम जाते हैं दोस्तों। अगर आपने गलती से एक पाँव भी उठा लिया तो उस पाँव को फिर से जगह मिलने की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चारों तरफ से आपको इतना दबा दिया जाता है जिससे आपकी रिब की हड्डी भी टूट सकती है दोस्तों। इर्द गिर्द के चेहरे देखोगे तो आपको कई चेहरों में गुंडे नजर आएंगे, कई चेहरों में मासूम चेहरे नजर आएंगे दोस्तों। अगर आप बैग के साथ चढ़ते हो तो आपका बैग उस बागवान मूवी में जैसे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी बिछड़ जाते हैं वैसे बिछड़ जाते हैं। आप कहीं तो आपका बैग कहीं होता है। लेकिन जैसे मूवी खत्म होता है, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी फिर से मिल जाते हैं, उसी तरीके से आपका बैग भी आपको मिल जाता है दोस्तों। ये मैजिक की तरह है बिल्कुल। और यहाँ पे आप जब टिकट नहीं निकालते हो तो टीटी आपको बराबर पकड़ लेता है, और आप अगर टिकट निकालते हो तो वो टीटी आपको एक दूसरी भर की घास नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है आपके पास टिकट। आप चाहे कैसी भी शक्ल बना ले, उसका एक्सपीरियंस ही इतना होता है दोस्तों। इस भीड़ के अंदर आप ऐसे फंस जाते हो, आपकी नाक कहीं फंस जाती है, आपके हाथ कहीं फंस जाते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं हिला पाते आप। नाक किसी के बगल में होगी, किसी के छाती पे, तो किसी के बालों में हो जाएगी, सिर के बालों में। तो इतनी गंदी पास आती है, लेकिन फिर भी सफ़र तो तय करना होता है दोस्तों। अपने हाथ न जाने किस कहाँ लगते हैं, सामने वाले के हाथ न जाने कहाँ लगते हैं, ऐसा बोलना पड़ता है। ए क्या कर रहा है, मैं मारूंगा मैं तुमको, ऐसे बोलना पड़ता है। देखो ये मुंबई में कितना तकलीफ है दोस्तों। कितना तकलीफ से जीते हैं लोग, घर से निकलते हैं फिर घर वापस आए तक के वही टेंशन होता है। दिन भर ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, रात के नींद में भी ऐसे ही हिलेंगे जैसे ट्रेन हिलती है दोस्तों। ये ट्रेन में इनके काम भी चलती है, सब्जी काटने का काम, घर का काम। ये खाली ट्रेन में तो ये खड़े रहेंगे, लेकिन ट्रेन अगर भीड़ से भरी हुई हो तो इनको बैठने के लिए सीट चाहिए। इधर उधर एक्सीडेंट भी होते हैं, रेल से गिर जाते हैं लोग, हाथ पैर टूट जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाते हैं दोस्तों। तो शांति से जाइएगा मुंबई में, शांति से रहिएगा, सब अच्छा होगा। उस प्रभाव के साथ में चलिए, ना कि उसकी विपरीत दिशा में। मुंबई का लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करिए, तभी आप वहाँ पे जी पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल। और इतनी मुश्किल के बावजूद भी, इतने नफरत से भरी मुंबई में भी, हम तब भी मुंबई से जी लगाते हैं, दिल लगाते हैं दोस्तों। तभी तो बोलते हैं मुंबई मेरी जान है।